ये कहानी शुरू हांगकांग से, जहां 5 साल पहले दिखाया जाता है दो लड़कियां जो कमेटेड लड़ रही थी और आज उनका कमेटेड गेम फाइनल था। बहुत लोग वहां मौजूद थे खेल देखने के लिए। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन खेल अभी तक जारी था। अंधेरा होने लगता है लेकिन ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। आखिरकार जजेस इस नतीजे पर आते हैं कि प्राइस के पैसे बराबर में बांट दिए जाएं, क्योंकि फाइटिंग में दोनों लड़कियां बराबर थीं। एक का नाम शो और दूसरी का नाम या था। या को इस बात से इनकार था कि प्राइस के पैसे बराबर में क्यों बांटे जाएं, क्योंकि उसका कहना था कि उस पैसों पर उसका हक है। जज, जो एक लेडी थी जिसका नाम था टैनी, वो बोलती है अगर पैसे बराबर शेयर नहीं कर सकती तो तुम दोनों को एक कॉन्टिनेंट को नॉमिनेट करके ट्रेन करना होगा, जो अगले टूर्नामेंट में तुम दोनों की जगह लड़ेंगी। या और शो इस फैसले को मान लेती हैं और फिर वो वहां से चली जाती हैं। 4 साल बाद दिखाया जाता है सिटी सैंडी में, जहां एक बार के अंदर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। एक लड़की जिसका नाम था हैली, वो एक आदमी से फाइटिंग कर रही थी और उसे ढेर कर देती है। और वहां कॉमिटेट के कुछ आदमी उस लड़की को इनवाइट करते हैं कॉमिटेट के लिए। और एक और जगह दिखाया जाता है जहां एक लड़की के पीछे कुछ लोग उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो उन सबको मारकर ढेर कर देती है। और वहां भी कमिटेड कंपनी के कुछ लोग आकर उसे इनवाइट करते हैं फाइटिंग के लिए। और फिर कुछ टाइम के बाद एक इलाके में दिखाया जाता है कुछ लड़कियों को इनवाइट करके बुलाया जाता है फाइटिंग के लिए। वन डे एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है एक लड़की जो वहां वेटर की जॉब कर रही थी और जिसका नाम था जेनी। वहां कुछ लड़के उसे तंग करते हैं, वो उन्हें खूब मारती है और उसके बाद उसे जॉब से निकाला जाता है। और उसके बाद वो अपने घर जाती है और उस पर वही लड़के हमला कर देते हैं जो रेस्टोरेंट में उसे मारने के लिए आए थे। वो उन सबको खूब मारती है। वो लड़के बहुत ज्यादा थे इसीलिए वो भी जेनी को बहुत ज्यादा पीटते हैं, लेकिन जेनी उन सब पर हावी हो जाती है। उन सबको मारकर अपने घर आती है। फ्रेश होकर वो अपने फादर के कुछ सामान और पिक्स निकालती है, उन्हें देखती रहती है और उसके बाद अपना बैग पैक करती है और अपनी मॉम से बोलती है कि मैं पापा को ढूंढने हांगकांग जा रही हूँ, मुझे लगता है कि वो वहीं होंगे। और वो बस में बैठ जाती है और वो सबसे यूथ हॉस्टल का एड्रेस पूछती है। एक लेडी उसे एड्रेस बताती है और एक जगह एक लड़की को देखा जाता है जिसका नाम था लैंग्वेज। वो शेलन को सीखने के लिए या के पास आती है, जहां बहुत सारी लड़कियां ट्रेन हो रही थी। वो या से मिलती है और उसके बाद एक लड़की से फाइटिंग करती है और उस लड़की को ढेर कर लेती है और जीत जाती है। या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसी हॉस्टल में रहो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। और उसके बाद उसे कुछ रूल समझाती है। वो हारी हुई लड़की को अपनी हॉस्टल से निकाल देती है और वहां जेनी बस से उतरकर यूथ हॉस्टल ढूंढने लगी। और अचानक एक लड़का उसे मिलता है जो उसे बहलाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है, तुम मेरे साथ चलो। और वो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ उसके बहुत सारे साथी पहले से मौजूद थे। वो सब मिलकर उसे कहते हैं कि अपना बैग हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें खूब मारेंगे। लेकिन जेनी उनसे नहीं डरती, वो उन्हें खूब मारती है। पर वो लड़के बहुत ज्यादा थे इसीलिए उस पर हावी हो जाते हैं और उसे मारते हैं। वो अचानक बेहोश होने लगती है और तभी वहां शो आ जाती है और उसे बचाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। जेनी होश में आती है और वो शो का शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मेरा बैग वो लेकर चले गए। शो से कहती है कि तुम आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। और वहां या लैंग्वेज से फाइटिंग कर रही थी और वो लैंग्वेज को जख्मी कर देती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि तुम 3 मंथ मेरे साथ रहोगी मेरी शागिर्द बनकर, मैं तुम्हें टूर्नामेंट के लिए तैयार करूंगी। और उसके बाद वो रूम में चली जाती है और उसके बाद जहाँ शो ठहरी हुई थी वहां बहुत ज्यादा कचरा था। जेनी उस जगह की सफाई कर रही थी और शो भी वहां आ जाती है और फिर वो दोनों आपस में बातें करती हैं। जेनी शो से कहती है कि तुम बहुत अच्छा लड़ी, क्या तुम मुझे भी कुछ सिखा सकती हो। वो कहती है कि मैं टूर्नामेंट में फाइटिंग करने आई हूँ, अगर मैं जीत गई तो अपनी मॉम को बेहतर लाइफ दे पाऊंगी। शो जेनी को बोलती है कि तुमसे ये नहीं होगा, इसमें जान का खतरा है। लेकिन जेनी उसे फोर्स करती है और बोलती है कि ठीक है, मैं फाइटिंग कर लूंगी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। शो कहती है कि ठीक है और उसके बाद शो एक करतब दिखाती है। शो एक मरी हुई चिड़िया को वापस जिंदा कर लेती है अपनी ताकत की वजह से। जेनी हैरान रह जाती है और वो बोलती है कि मुझे भी ये सीखना है। शो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 मंथ लगेंगे।
वो मान जाती है। शो जेनी को ट्रेन करती है और वहाँ या लैंग्वेज को ट्रेन करती है। या लैंग्वेज को बताती है कि बहुत पहले मैं भी फाइटिंग की फाइनल पर थी, पर मैं जीत नहीं पाई। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बदला पूरा करो और तुम मेरे लिए जीतो। वहाँ शो और जेनी बातें करती हैं। जेनी शो को अपने फादर के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरा फादर बहुत पहले कहीं चला गया है और आज तक घर वापस नहीं आया, मैं उसे ढूंढने चाहती हूँ। और उसके बाद वो साथ में ड्रिंक करती हैं और वहाँ या लैंग्वेज को एक कॉफी शॉप पर ले जाती है और वहाँ ये लैंग्वेज का डेमो लेती है और उसे कहती है कि टेबल पर बैठे हुए एक आदमी को जाकर खूब मारो। लैंग्वेज वहाँ जाती है और उस आदमी को खूब मारती है और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। और वहाँ शो जेनी को ट्रेन करती है और या लैंग्वेज को, और उसके बाद या लैंग्वेज को लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां फाइनल फाइटिंग होने वाली थी। वहां वो फॉर्म फिल करते हैं जो कि फाइटिंग का था और तभी वहां शो जेनी को लेकर आती है और जज उसे कहती है कि तुम्हारे बदले ये लड़ेगी, तुम इसे लाई हो अपनी जगह फाइटिंग करने के लिए। शो बोलती है कि हाँ बिल्कुल यही मेरी जगह फाइटिंग करेगी और उसके बाद जेनी से एग्रीमेंट पर साइन करवाते हैं कि अगर तुम फाइटिंग के दौरान मर गई तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। जेनी साइन करती है और उसे वहां एक आदमी मिलता है जिसका नाम था सेक। वो जेनी से कहता है कि कोई भी काम हो मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। और उसके बाद फाइटिंग की तैयारी होती है और कुछ ही देर में फाइटिंग शुरू हो जाती है। जेनी एक लड़की से फाइटिंग करती है और उसे हरा देती है। पहला राउंड वो जीत जाती है और फिर वहां मौजूद दो लड़कियां आपस में फाइटिंग करती हैं और उसके बाद उनका ब्रेक हो जाता है। जेनी सेक के पास आती है और उसे बात करके अपने रूम में वापस चली जाती है और तभी वहां लैंग्वेज आ जाती है और जेनी से कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए फाइटिंग में जीतूंगी। जेनी कहती है कि ठीक है, वो सब बाद में देखा जाएगा और उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाती है। जेनी उन लड़कों के पास जाती है जिन्होंने उसका बैग छीना था। वो उन्हें बहुत मारती है और अपना बैग वापस लेती है क्योंकि उस बैग के अंदर उसके फादर की पिक्स थी। और तभी वहां शो भी आ जाती है। वो जेनी पर खूब गुस्सा करती है और बोलती है तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हो, इसलिए अब तुम जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। उसके बाद जेनी पिक लेकर सा के पास आती है और उसे पिक दिखाते हुए बोलती है कि क्या आप इसे जानते हो। वो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये भी एक फाइटर था और ये फाइनल तक पहुंचने वाला था, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ और ये कहीं चला गया और उसके बाद आज तक नजर नहीं आया। और फिर जेनी वहां से चली जाती है। अगले रोज वो सब फाइटिंग वाली जगह ही जमा थे और फाइटिंग शुरू की जाती है। जेनी फाइटिंग करती है और फिर से वो दूसरा राउंड जीत जाती है और उसके बाद दो और लड़कियों की फाइटिंग शुरू हो जाती है जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो अपने साथ लड़ने वाली दूसरी लड़की को जान से मार देती है। जेनी बहुत ही ज्यादा रोती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और ना ही कोई उनकी हेल्प करता है। और उसके बाद ब्रेक हो जाता है और जेनी अपने फादर को याद करके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वो डरी हुई थी और तभी लैंग्वेज उसके पास आती है और बोलती है तुम्हारी टीचर कहाँ है, क्योंकि शो वहां पर नहीं थी। जेनी कोई जवाब नहीं देती। थर्ड राउंड शुरू हो जाता है। जेनी उसी खतरनाक लड़की से फाइटिंग करने वाली थी। फाइटिंग शुरू होती है। वो लड़की जेनी को खूब मारती है और उसे अधमरा कर देती है, लेकिन जेनी भी हिम्मत नहीं हारती और उस लड़की को बहुत ही ज्यादा मारती है। आखिरकार उसे हरा ही देती है और फिर सेक जेनी के पास आता है और कहता है कि तुमने सेमीफाइनल जीत कर मेरे पैसे डुबा दिए और उसे मारने लगता है। जेनी जो पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी थी, वो जेनी को बताता है कि तुम्हारे फादर को भी मैंने ही मारा था और तुम भी अब मरने वाली हो, इसीलिए तुम भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाओगी और सब लोग ये कहेंगे कि तुम भी अपने बाप की तरह डरपोक थी, क्योंकि ना वो फाइनल तक पहुंचा था और ना तुम। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये खुद ही मर जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। और वहां या लैंग्वेज को बताती है कि मेरा भाई शो को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन शो ने मेरे भाई को छोड़ दिया और उसने खुदकुशी कर ली और इसीलिए मैं उसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ, मैं उसे हारा हुआ देखना चाहती हूँ। लैंग्वेज कहती है कि अब समझ में आया कि आखिर आप दोनों के बीच में क्या मसला था और यही असली वजह थी। और उसके बाद जेनी जख्मी हालत में शो के घर आती है और उसे बताती है कि मेरे फादर को भी सेक ने ही मारा था और मैं बदला चाहती हूँ। शो कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो अपनी ताकत से उसे ठीक कर देती है। अगले दिन जेनी
शो के साथ लड़ाई के मैदान पर पहुंच जाती है, जहां या लैंगिज, जज और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे फाइनल देखने के लिए। फाइनल फाइटिंग शुरू हो जाती है लैंगिज और जेनी के बीच। दोनों काफी देर तक लड़ती रहती हैं। लैंगिज जेनी को खूब मारती है, लेकिन जेनी भी हार नहीं मानती। वो भी उसके हर वार का जवाब दे रही थी। फाइटिंग चलती रहती है और आखिरकार जेनी लैंगिज को खूब मारती है और उसे पानी में धक्का दे देती है, और इसी तरह जेनी फाइनल जीत जाती है। उसके बाद सेग वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसने लैंगिज पर बहुत पैसे लगाए थे और वो हार गई थी। वहां मौजूद आदमी उस पर गन तान लेते हैं और जेनी सेग से बोलती है कि अब सच बता दो, और उसके बाद वो सच बताता है। वो या को कहता है कि शो का कोई कसूर नहीं तुम्हारे भाई के मौत में, क्योंकि उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि मैंने उसे जान से मारा था, क्योंकि मुझे कर्ज से उभरना था, इसीलिए मैंने उसे जान से मार दिया। या बहुत ही ज्यादा रोती है और सेग को कुछ लोग वहां से ले जाते हैं और जज जेनी की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बहादुर लड़की थी। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।